Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problem related to transfer pricing. Okay, so let's start. देखो illustration number 48 है स्टडी मटेरियल की। देखो illustration number 48 है स्टडी मटेरियल की। ओके, देखो क्या लिखा है इसमें, ट्रांसफर लिमिटेड हैज टू प्रोसेस प्रिपेयरिंग एंड फिनिशिंग। एक ट्रांसफर लिमिटेड है, कंपनी कौन सी है, क्या नाम है उसका, ट्रांसफर लिमिटेड। ओके, उसके कितने प्रोसेस हैं, नंबर एक है प्रिपेयर अनदर है फिनिशिंग। अब देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर प्रोडक्ट प्रिपेयर किया जाता है, जस्ट प्रिपेयर करते हैं। सपोज एक टेबल बनाई है, टेबल देखो टेबल बना दी। ओके, अब उसको क्या करना, फिनिशिंग भी देनी पड़ती है, उसे पेंट करना। अब टेबल है, अब टेबल में क्या करना, उसको फिनिशिंग भी देनी होती है, जैसे पेंट करना, कुछ और थिंग्स लगाना, जिससे क्या हो, फिनिशिंग हो सके, अच्छे से प्रोडक्ट क्या अच्छा दिखे, तो उसकी क्या बोलते हैं फिनिशिंग, लाइक पेंट। और क्या होता है, सरमाइका और भी चीज होती है जो लगाते हैं। ओके, तो ये क्या है, ये फिनिशिंग है। यहाँ सिर्फ प्रिपेयर होती है, फिनिश होता है, यहाँ प्रिपेयर करते हैं प्रोडक्ट को, यहाँ पर क्या होता है, फिनिशिंग करते हैं। ओके, यहाँ पर कितने दो प्रोसेस हैं। और क्या लिखा, द नॉर्मल आउटपुट पर वीक इज 7500 यूनिट कंप्लीट एट कैपेसिटी ऑफ 75%। क्या लिखा देखो नेक्स्ट, द नॉर्मल आउटपुट पर वीक इज 7500 यूनिट्स कंप्लीट एट कैपेसिटी ऑफ 75%। मतलब एक वीक में कितने यूनिट बनते हैं, और वीक में बनते हैं 7500 यूनिट्स। और कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी है इसकी 75% की। ओके, और इसे 100% कैपेसिटी करेंगे तो कितने यूनिट्स बनेंगे, 100% करो तो कितना आएगा, देखो 100% कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी 100% करो तो कितने होंगे, 7500 इंटू में 100% अपॉन में 75, ये आगे कितना 10,000 यूनिट्स। ओके, अब देखो, अब इसमें से देखो स्पेयर कैपेसिटी कितनी है, स्पेयर कैपेसिटी कैसे निकालते हैं हम, बना कितनी है इसकी, वीक की कैपेसिटी कितनी है 75%, और अगर 100% बनाएंगे तो कितनी कैपेसिटी, तो कितनी प्रोड्यूस होंगी, तो होंगी 10,000। तो इनके बीच गैप कितने का है, 2500 यूनिट्स का। तो ये क्या होगी, ये है ये स्पेयर कैपेसिटी। ओके, ये है स्पेयर कैपेसिटी। अब इसके बाद क्या लिखा क्वेश्चन में, ट्रांसफर लिमिटेड हैड प्रोडक्शन प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग एंड रिक्वायर्ड 2000 यूनिट्स पर वीक प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर देयर फिनिशिंग प्रोसेस। अब क्या है, ट्रांसफरी क्या है, ट्रांसफरी ये कंपनी क्या है, ट्रांसफरी और ट्रांसफरी लिमिटेड है, ट्रांसफरी लिमिटेड। और इसमें क्या है, इसे प्रिपेयर्ड यूनिट की जरूरत पड़ती है। कितने यूनिट की जरूरत पड़ती है इसे, इसके पास प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, तो इसको क्या है, प्रिपेयर यूनिट की रिक्वायरमेंट है। कितने यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 2000 यूनिट। ओके, 2000 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद क्या लिखा है देखो, वो प्रिपेयर्ड मटेरियल फॉर फिनिशिंग प्रोसेस के लिए। और उसका लिखा है द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, द existing cost structure of one prepared unit transfer limited at existing capacity। अब क्या, जो ट्रांसफर लिमिटेड है ये है ना, तो इसकी एक यूनिट प्रोडक्ट जो बनाते हैं, यूनिट बनाने की क्या दे रखे, वन प्रोडक्ट यूनिट ऑफ ट्रांसफर लिमिटेड एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसकी एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर, मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपीज पर यूनिट, 100% के लिए वेरिएबल है, और लेबर कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट है, और उसमें 50% वेरिएबल है। और ओवरहेड कितना दिया है, ओवरहेड दिया है 4 रुपीज, और उसका 25% फिक्स है। आई मीन 25% वेरिएबल है और रेस्ट ऑफ अमाउंट क्या है, फिक्स है। तो इसमें ये भी लिख लेते हैं आपका, यूनिट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है देखो
वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ देखो वेरिएबल कॉस्ट और यहाँ है फिक्स कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपीज। टोटल वेरिएबल है तो फिक्स कोई भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद कितनी है? लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट कितनी है? लेबर कॉस्ट है 2 रुपीज। 2 रुपीज है, 2 रुपए में 50% वेरिएबल है तो 50% फिक्स है, तो 1 रुपए वेरिएबल होगी, 1 रुपए फिक्स कॉस्ट होगी, ओके। और उसके बाद कौन सी कॉस्ट? उसके बाद ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितने? देखो ओवरहेड है 4 रुपए पर यूनिट, पर यूनिट है। उसके कितने वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं? 25%। 25% का ना 1, ओके। और इसकी टोटल कितने हैं? और तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 4 का 1 माइनस कर दो, 3 हो गए फिक्स कॉस्ट। तो हम निकालो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? 4 रुपीज पर यूनिट। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? 4, ओके। नाउ अब ध्यान से सुनना है, क्या देखो, जब भी क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिवन हो तो क्या करना है? उसे टोटल कॉस्ट कन्वर्ट कर लेना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि प्रोडक्शन लेवल कितना भी बढ़ जाए लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या है? उतनी सेम एजिटिव रहेगी, ये ध्यान रखना है, ओके। अब देखो इसकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट कितनी? देखो एग्जिस्टिंग यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही थी? 7500, ओके। इसमें मल्टीप्लाई करो 4 से, तो कितना हो रहा है? 7500 इंटू 4, 30,000। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 30,000। अब ये क्या है? लेवल कितना भी चाहिए, ये कितना है? अभी तक एग्जिस्टिंग कितनी थी? 7,500 यूनिट। अगर उसे 10,000 यूनिट भी प्रोड्यूस करता है तो फिक्स कॉस्ट कितनी रहेगी? रिमेनिंग सेम रहेगी, ये ध्यान रखना है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ इंक्रीज होती है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहती है, ओके, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट जो क्या है लिखा है? द सेल प्राइस ऑफ कंप्लीट यूनिट, द सेल प्राइस ऑफ कंप्लीट यूनिट इज ट्रांसफर लिमिटेड इज 16 रुपीज। जो ट्रांसफर लिमिटेड की है वो सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 16 रुपीज। और क्या उसमें लिखा? विद प्रॉफिट ऑफ ₹4 पर यूनिट। अब ट्रांसफर लिमिटेड है, ठीक है। ट्रांसफर लिमिटेड में क्या लिखा? इसमें क्या लिखा? देखो सेलिंग प्राइस कितना है उसका? ट्रांसफर लिमिटेड की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। सेलिंग प्राइस है 16 रुपए। उसमें से कितनी प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 4 रुपीज, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल कॉस्ट होगी 12 रुपए। और हमने जब वो क्या निकाला था, अब इसमें देखो, जब हमने निकाला था इसकी कॉस्ट कितनी है? प्रिपेयर कॉस्ट, प्रिपेयर करने की कॉस्ट कितनी है? प्रिपेयर करने की कॉस्ट टोटल है 8 रुपए पर यूनिट। 8 रुपए पर यूनिट है। देखो कैसे? मटेरियल कॉस्ट में 2 रुपए लग रहे हैं, लेबर कॉस्ट में 2 रुपीज लग रहे हैं, ओवरहेड में 4 रुपीज, तो टोटल करोगे कितने? 8 रुपीज, ओके। तो प्रिपेयर करने की कॉस्ट, इसका मतलब क्या है? टोटल कॉस्ट 12 रुपए, ओके। और जो बैलेंस और कितनी हमने जो और प्रिपेयर के मतलब जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस बनने प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वहां की कितनी कॉस्ट है? प्रिपेयरिंग कॉस्ट। प्रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है? 8 रुपए, ओके। प्रिपेयरिंग कॉस्ट है 8 रुपए। अब देखो तो बैलेंस कॉस्ट कितनी बची है? बैलेंस कॉस्ट है 4 रुपीज। बैलेंस कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज पर यूनिट। प्रिपेयर कॉस्ट कितनी आ रही थी? 8 रुपए आ रही थी। और जब हम निकाल ले कितनी सेलिंग प्राइस दिया है 16 रुपए, और प्रॉफिट पे हम कितना रिकवर कर रहे हैं? 4 रुपए पर यूनिट। और 4 रुपए जब यूनिट्स पर यूनिट जब माइनस कर रहे हैं प्रॉफिट का, तो कितने टोटल कॉस्ट बन रही है? 12 रुपीज। तो 12 रुपीज कैसे आई है? तो उसकी कॉस्ट क्या है? फिनिशिंग कॉस्ट भी एड होगी उसमें, क्योंकि वहां पर प्रोसेस कितने 2 है। प्रिपेयर कॉस्ट में उसमें कितनी लग रही है? 8 रुपए। और फिनिशिंग कॉस्ट में कितनी लग रही होगी फिर? 4 रुपए। तो ऐड कर दो, कितना? 12 रुपए हो गया ना, ओके। अब देखो, अब ये वाली भी डिमांड फुलफिल करनी है इसकी ट्रांसफर की, इसे भी फुलफिल करोगे। और जो आउटसाइड की जो करंटली है वो भी फुलफिल करोगे। तो टोटल कितनी यूनिट्स हो रही है? इतने यूनिट्स तक क्या करनी पड़ेगी? प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ओके। अब देखो क्या लिखा है इसमें? कंस्ट्रक्ट द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ट्रांसफर लिमिटेड। अब क्या करना? कंस्ट्रक्ट करना इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर लिमिटेड। अगर क्या करता है ये, इसे जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफरी को क्या करता है? ट्रांसफर करता है, तो उससे क्या प्रॉफिट पर इफेक्ट पड़ेगा, ओके। देखो क्या लिखा और उसका फॉर 6 मंथ। 6 मंथ कितने मंथ के लिए? 6 मंथ। और उसमें कितने वीक्स है?
25 वीक 6 मंथ में। ओके, और उसके बाद कर दिया है ऑफ सप्लाई यूनिट टू ट्रांसफरी लिमिटेड विद फॉलोइंग अल्टरनेटिव ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट। अब इसमें अलग अलग मेथड दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसफर किसके, ट्रांसफर लिमिटेड की प्रॉफिट पर। ओके, तो इसमें क्या है, अब इसका मतलब क्या है, कितने 6 महीने के लिए क्या करना है, ट्रांसफर करना है, और एक वीक में कितने यूनिट ट्रांसफर करने हैं, 2000 यूनिट। तो 25 वीक में कितने यूनिट हो जाएंगे, 25 वीक्स में हो जाएंगे, 25 वीक्स में हो जाएंगे कितने, 2000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 50,000 यूनिट्स हो गए ना, 50,000 यूनिट्स। अब क्या करना है, अब जितने भी मेथड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, पहले हमें ट्रांसफर प्राइस निकालना है, फिर प्रॉफिट पर इफेक्ट बताना है क्या पड़ेगा, अगर बढ़ेगा तो इंक्रीज आएगा, अब नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा। ओके, तो देखो, और ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, और इसे वीडियो पॉज कर लो, अगर लिखना है तो वीडियो पॉज करो और लिख लो। अब देखो क्या है इसमें, टोटल यूनिट ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब नॉट सेल। ओके, कितने यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स, कितने वीक के लिए, 25 वीक्स, तो कितने यूनिट्स आए थे, 50,000 यूनिट्स। ओके, अब क्या करना है, देखो अलग अलग सिचुएशन में हमें कैलकुलेट करना है उसका ट्रांसफर प्राइस और इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर। देखो पर्टिकुलर और क्या आएगा, ट्रांसफर प्राइस, यहाँ आएगा प्रॉफिट, इफेक्ट क्या पड़ेगा वो बताना है यहाँ पर। ठीक, अब क्या करना है, पहला कौन सा मेथड है, पहला मेथड है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट का मतलब, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जितनी उसकी वेरिएबल कॉस्ट है उतने पे ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी, कितनी कैलकुलेट की थी, 4 रुपीज थी ना, तो यहाँ पर 4 रुपीज कितनी वेरिएबल कॉस्ट, और इसी पे ट्रांसफर कर दोगे, वेरिएबल कॉस्ट जितनी 4 रुपीज थी उतने तो हमने ट्रांसफर कर दिया, तो प्रॉफिट में कोई कम ज्यादा हुआ है, नहीं हुआ ना, तो क्या आएगा, नो इफेक्ट। ओके, अब इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा मेथड देखो, सेकेंड मेथड में है मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%। मार्जिनल कॉस्ट प्लस 25%, इसका मतलब कितना, मार्जिनल कॉस्ट कितनी थी, 4 रुपीज। ओके, प्लस कर दो इसमें कितना, 25%, इतना प्लस कर दो कितना आएगा, 5 रुपीज। ओके, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट देखो, कॉस्ट कितनी है, हमारी कॉस्ट कितनी है, 4 रुपए, ठीक है, और कितना ट्रांसफर कितने में कर रहे हैं, ट्रांसफर प्राइस है 5, ट्रांसफर प्राइस है 5 माइनस में 4, और टोटल यूनिट कितनी है, ट्रांसफर टोटल यूनिट कितनी हो रही है 6 मंथ में, 50,000, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज। ओके, इतने से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखो सेकेंड थर्ड वाले में क्या लिखा है, थर्ड में मार्जिनल कॉस्ट प्लस में 15% रिटर्न ऑन कैपिटल, एज्यूम कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 20 लाख लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% रिटर्न ऑन कैपिटल, एज्यूम कैपिटल एम्प्लॉयड कितने, 20 लाख। ओके, इसमें करो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्लस 15% है इसमें,
कितना है 15% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, मार्जिनल कॉस्ट कितनी है इसकी, ये तो इसका हो गया, अभी इसका कर रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 4 रुपीज, और प्लस में क्या कैपिटल एम्प्लॉयड कितने 20 लाख, और इंटू में कितना करेंगे 15%। ये जो रिटर्न दिया है ये तो ईयर का होगा, है ना, और हमें कितने ये ईयर का दिया है। ओके, और हमें किसका निकालना है 6 मंथ का निकालना है। ये किसका दिया है, ये ईयर का रिटर्न दिया है, और हमें किसका निकालना है 6 मंथ का। तो क्या कर देंगे 6/12 कर दो, और इसको क्या कर देना 15,000 से डिवाइड कर देना 15,000 यूनिट से, तो क्या आ जाएगी पर यूनिट की क्या आ जाएगी रिटर्न आ जाएगा। पर यूनिट कितना रिटर्न मिलेगा, देखो 20 लाख इंटू में 15% इंटू में 6/12 और डिवाइड करना है 50,000 यूनिट से, कितना आ गया 4 प्लस में 3 इक्वल टू 7 रुपीज। ओके, अब ट्रांसफर प्राइस कितना निकल गया है 7 रुपीज। ओके, और 7 रुपीज में से माइनस कॉस्ट माइनस कर दो, और कितने यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं पूरे 6 मंथ में 50,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा रुपीज 1.5 लाख रुपए। ओके, अब इसके बाद देखो फोर्थ में क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट में क्या देखो, इसमें एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है, जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट हम दिखाना है इसमें क्या द एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर दिया हुआ वो क्या है एग्जिस्टिंग कॉस्ट। एग्जिस्टिंग कॉस्ट का मतलब जो प्रिपेयर्ड कॉस्ट दे रखी है उसी पर अगर ट्रांसफर करते हैं तो कितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा, कितने से, तो एग्जिस्टिंग कॉस्ट इट मीन्स प्रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है, प्रिपेयरिंग कॉस्ट देखो कितनी है 8 रुपीज है, तो ये ट्रांसफर प्राइस हो जाएगी, और कितना ट्रांसफर प्राइस और कितना है इसमें मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दो और इंटू कर दो कितना 50,000, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 लाख रुपीज। ओके, और उसके बाद देखो अब फिफ्थ में क्या लिखा है, फिफ्थ में लिखा है एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्लस अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉस्ट अपॉन में टोटल कॉस्ट इंटू में क्या लिखा इंटू में यूनिट प्रॉफिट, इंटू में क्या है यूनिट प्रॉफिट। देखो कैसे फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में है एग्जिस्टिंग कॉस्ट प्लस में क्या है, इसमें प्लस में है प्रिपेयरिंग कॉस्ट, ये प्रिपेयरिंग कॉस्ट है। ओके, अपॉन में क्या है टोटल कॉस्ट इंटू में, और इंटू में क्या है प्रॉफिट पर यूनिट। अब इसका मतलब है एग्जिस्टिंग कॉस्ट कितनी है 8 रुपीज। ओके, और प्रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी आई थी 8 रुपीज, और टोटल कॉस्ट कितनी निकली थी 12 रुपीज निकली थी कि निकली थी 12 रुपीज, और इंटू में और कितना प्रॉफिट कितना है इसमें, प्रॉफिट कितना 16 रुपए, तो टोटल सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पर यूनिट कितना है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, करो देखो कितना है 8 डिवाइड बाई 12 इंटू में 4 प्लस में 8, ये आएगा ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया 10.67। ओके, और इसमें देखो अब क्या है 10.67 माइनस करेंगे कितना मार्जिनल कॉस्ट और मल्टीप्लाई कर दो 50,000 से, 10.67 माइनस में 4 इंटू में 50,000 यूनिट्स, तो कितना आ गया 3,33,500। अब नेक्स्ट देखो सिक्स्थ में क्या लिखा है, सिक्स्थ में लिखा एन अग्रीड मार्केट प्राइस और ₹8.5 मतलब 8 रुपीज 50 पैसे 8 रुपीज 50 पैसे। अज्यूम नो इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या है अज्यूम करें कि इंक्रीज नहीं होगी, तो अगर ट्रांसफर करें कितने पे 8 रुपीज पर। ओके, तो ट्रांसफर प्राइस तो ये हो गया ना मार्केट प्राइस का, और यहाँ पर क्या 8 रुपीज 8.5 माइनस में 4
4 माइनस कर दोगे तो कितना, इंटू में क्या कर देना 50,000 यूनिट्स। देखो कितना आएगा 8.5 माइनस में 4 इंटू में 50,000, ये आ गया 2,25,000। ओके, तो ये था क्वेश्चन, हो गया। अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, और इसे लिखने के बाद क्या करना है आपको, खुद से अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है एक बार। ओके, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लिखो जल्दी से वीडियो पॉज करके। नाउ अब इलस्ट्रेशन नंबर 50 देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 50 ऑफ सेमीफाइनल स्टडी मटेरियल। ओके, देखो क्या लिखा इसमें, डिवीजन ए प्रॉफिट सेंटर विच प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट। डिवीजन ए वो प्रॉफिट सेंटर पर क्या करता है, वर्क करता है, उसमें कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं 3। क्या क्या लिखा है, एक्स वाई जेड, ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट, और क्या, ईच प्रोडक्ट हैज एन एक्सटर्नल मार्केट। ओके, एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, और उसकी एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कितनी दी है 48, 46 एंड 40। और क्या, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन इन डिवीजन ए, और डिवीजन ए की प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है 33, 24 एंड 28। लेबर हार्स रिक्वायर पर यूनिट इन डिवीजन ए, और लेबर हार्स कितने चाहिए एक यूनिट बनाने के लिए, 3 हार्स चाहिए, तो एक्स को बनाने के लिए, और वाई को बनाने के लिए चाहिए 4 हार्स, और जेड को बनाने के लिए चाहिए 2 हार्स। और उसका तरीका, प्रोडक्ट बाई कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी, और क्या, प्रोडक्ट बाई को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसको, डिवीजन बी को। क्या लिखा है, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर, और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है डिवीजन बी को, कितनी रिक्वायर्ड है, ट्रांसफर करना है, कितने रिक्वायर्ड होते हैं 300 यूनिट्स। ओके, 300 यूनिट्स ऑफ बाय की कितनी रिक्वायर्ड है 300 यूनिट्स रिक्वायर्ड है डिवीजन बी को ट्रांसफर करने के लिए। ओके, मतलब उसे जरूरत है डिवीजन बी को कितने यूनिट, 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय ऑफ डिवीजन ए। और क्या लिखा था, मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल्स कितने दिए, द मैक्सिमम एक्सटर्नल सेल दिए 800 यूनिट्स एंड 500 यूनिट्स उसकी प्रोडक्ट बाय की, और जेड की है 300 यूनिट्स। और क्या लिखा, इंस्टीड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट बाय फ्रॉम डिवीजन ए, और क्या लिखा, इसकी जगह उसके बाद क्या है, ये रिसीव किसके प्रोडक्ट बाय को रिसीव करने की जगह किससे, डिवीजन ए से, और डिवीजन बी को क्या लिखा, कुड बाय, डिवीजन बी कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट और ₹45। और क्या है, और उसी को 45 रुपीज में क्या कर सकती है, जो प्रोडक्ट बाय है उसे बाय कर सकती है मार्केट से। ओके, देखो डिवीजन ए कुड बाय सिमिलर प्रोडक्ट इन द ओपन मार्केट, वो ओपन मार्केट से बाय कर सकती है स्लाइटली चीपर प्राइस, और रुपीज कितने में 45 रुपए पर यूनिट में। ओके, तो उसके बाद करेगा, व्हाट शुड द ट्रांसफर प्राइस बी फॉर ईच यूनिट ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ बाय इफ टोटल लेबर हार्स अवेलेबल ऑफ डिवीजन ए। तो ट्रांसफर प्राइस बतानी है, जो 300 यूनिट्स हैं वो ट्रांसफर करने डिवीजन बी को, तो उसकी ट्रांसफर प्राइस बतानी है। ओके, कब कब बतानी है, जब पहला केस क्या है, अगर 3800 हार्स है और कितने 5600 हार्स है, इसका मतलब ये हार्स दिए हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिटेड है, लिमिटेड। अब लिमिटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्टिमम मिक्स का यूज होगा। ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मिक्स का मतलब होता है इसमें, जैसे ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मिक्स, और इसे क्या बोलते हैं, इसे की फैक्टर भी बोलते हैं, की फैक्टर। इसका मतलब इसमें कुछ रिसोर्स क्या है जो लिमिटेड होंगे, तो लिमिटेड होंगे तो इसमें किसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, प्राइस को, या जो भी इसमें दिया हुआ प्रॉफिट, एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। तो इसमें हाउ टू कैलकुलेट व्हेन देयर इज अ लिमिटेड फैक्टर अवेलेबल, resources can be available limited, isn't it? Then we need to calculate how to calculate in this case when there is a shortage.
यहाँ पर मटेरियल की भी शॉर्टेज हो सकती है, जैसे हार्स की यहाँ पर दे रखे, हार्स दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हार्स। केस 1 में कितने 3800 यूनिट है, कितने हार्स हैं 3800 यूनिट है, आई मीन 3800 हार्स है, और उसमें कितने केस बी में 5000 हार्स, कितने 5600 हार्स। तो इसका मतलब ये है की फैक्टर वाला, मतलब लिमिटेड। इसमें हमें क्या करना है, पहले रैंकिंग बनानी है, रैंकिंग देनी है कि किस प्रोडक्ट को पहले प्रेफरेंस देनी है मैं करने में। और प्रोडक्ट को प्रेफरेंस कैसे देते हैं, जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो पर यूनिट, उसी को क्या देंगे, प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हार्स है तो क्या लिख लेंगे, हार्स पर यूनिट निकालेंगे, प्रॉफिट जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट जो भी दिया होगा। ओके, अब देखो क्या इसमें देखो सेलिंग का पहले देखो लिखते हैं, ये रैंकिंग करते हैं, रैंकिंग इट मीन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर हार पर लेबर आवर्स। ओके, पर लेवल क्या है, पर लेबर हार्स। अब इसमें क्या है, प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है। अब सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है इसके देखो, सेलिंग प्राइस है 48, 46, 40, 48, 46, 40, और लेस कर दो क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है देखो, वेरिएबल कॉस्ट है 33, 24, 28, 33, 24, 28। ओके, जब इसे लेस करेंगे तो क्या आ जाएगी, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन करो माइनस, और 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, 4 में से करोगे 3 तो 1, और यहाँ पर कितना है 2, 22, और इसमें करो, इसमें आएगा 12। ओके, अब हार्स कितने रिक्वायर्ड है, हार्स रिक्वायर्ड, हार्स रिक्वायर्ड है, यस में कितने हार्स लग रहे हैं, 3 हार्स, आई मीन 3 हार्स एंड 4 हार्स एंड 2 हार्स। इसमें लग रहे हैं 3 हार्स, और इसमें कितने लग रहे हैं 4 हार्स, इसमें लग रहे हैं 2 हार्स। अब निकालो कॉन्ट्रीब्यूशन पर हार, कॉन्ट्रीब्यूशन पर हार, और इसमें कितना आएगा देखो, डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, और इसको इससे डिवाइड करो तो आएगा 5.5, और इसको इससे करोगे तो 6। तो पहले प्रेफरेंस किसे देनी है, फर्स्ट रैंक किसे देनी है, पहले इसको बनाना है, फिर दूसरा इसे बनाना है, फिर थर्ड किसे बनाना है, इसे बनाना है। ओके, ये था चीज। अब इसके बाद क्या लिखा है, अब पहला सोल्व करते हैं। पहले में क्या है, इसमें लिखा है कितने कैपेसिटी, कितने हार्स अवेलेबल है, ए में टोटल हार्स अवेलेबल। ओके, टोटल हार्स अवेलेबल कितने हैं देखो, 3800 हार्स। ओके, 3800 हार्स हैं। अब क्या है, पहले रैंक किसे दिया है, 1 को, तो पहले इसे बनाएंगे, मतलब हार्स यूटिलाइज इन प्रोडक्ट एक्स। एक्स में कितने हार्स लगेंगे देखो, कितने लगेंगे, इसके कितने इंडस्ट्रियल जो एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो रही है, एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो रही है 300 यूनिट, 300 यूनिट, और कितना है कितने हार्स लग रहे हैं, 2 हार्स, तो कितना हो गया 600 हार्स, 600 हार्स। अब दूसरी पर्सन कितने देंगे, बाय, ये तो सेम रहेगा, प्रोडक्ट यहाँ पर लिख दो बाय। बाय में कितने हाथ लगेंगे देखो, बाय में लगेंगे कितने, इसमें देखो कितने यूनिट्स है, एक्सटर्नल मार्केट में सेल हो रहे हैं 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स, और कितने हैं, और इसमें हाथ कितने लग रहे हैं, हाथ लग रहे हैं 4, तो कितना आ गया 2000 हाथ। अब बैलेंस हाथ निकालो, बैलेंस हाथ कितने आ रहे हैं देखो, बैलेंस हाथ है, इसको इससे प्लस करो और इससे माइनस करो, 2600 आ गया ना, 2600 को इससे माइनस करो कितना आएगा, ये तो हो जाएगा 200, और ये कितने 2 में माइनस करेंगे 3 में से, तो कितना आ गया 1200 हार्स।
इसमें 1200 आवर्स। ओके, अब एक बार ये भी कैलकुलेट कर रहे थे टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम प्रोडक्ट कितने बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं तो अगर फुलफिल करते हैं मार्केट की डिमांड, तो मार्केट की डिमांड फुलफिल करेंगे तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे। तो देखो ये कैसे करना है, देखो एक इसमें कितने लग रहे हैं, एक यूनिट बनाने में 300 आवर्स, तो 8 इसमें एक्सटर्नल मार्केट की डिमांड है 800 यूनिट देखो, और उसमें और पर यूनिट कितनी है, हाथ लग रहे हैं 300, तो कितना आ गया 2400, और इसमें प्लस कर दो, और इसमें कितने यूनिट बना रहे हैं, कितने डिमांड है, एक्सटर्नल डिमांड है 500 हार्स, और एक यूनिट बनाने में कितने हाथ लग रहे हैं 4, और इसको प्लस कर दो। उसके बाद क्या करना है 2 हार्स पर यूनिट, और कितने इसके एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड है इसकी है 300, तो इसको एम प्लस कर दो, एम आर से कर दो, मतलब टोटल आवर्स कितने रिक्वायर्ड है, टोटल आवर्स चाहिए 5000। ओके, और उसमें से 5000 चाहिए, और लेकिन टोटल कैपेसिटी कितनी है 3800। इसका मतलब क्या हो गया, ये लिमिटेड है ना। क्वेश्चन में अगर कोई लिमिटेड फैक्टर दिया हुआ है तो उसको हम रैंकिंग करके करना है, तो मतलब लिमिटेड का मतलब कितना है 5000 आवर्स होने चाहिए थे, लेकिन कितने लिमिटेड कितने 3800 आवर्स हैं। ओके, ये है क्या लिमिटेड रिसोर्सेज। सो अब क्या करना है, अब निकालना है ट्रांसफर प्राइस, निकालना है क्या। अब देखो इसमें क्या है, ट्रांसफर प्राइस निकालना है। ट्रांसफर प्राइस कैसे निकलेगा, अब देखो इतने यूनिट नॉन जो मार्केट की डिमांड है वो तो फुलफिल हो रही है, ठीक है। उसके बैलेंसिंग आवर्स कितने बचे हैं 1200 यूनिट, कितने 1200 आवर्स, 1200 आवर्स किसके लिए है, किसके लिए ये है प्रोडक्ट बाई के लिए। बैलेंसिंग आवर्स कितने हैं प्रोडक्ट जेड के लिए है, ये नहीं प्रोडक्ट एक्स के है ये, क्योंकि इसमें 500 आवर्स जो हो गए थे वो तो कंप्लीट रिकवर हो गए, उसके जितने लग रहे थे। उसके बाद कितने बचे हैं, आप कितने बचे हैं इसमें बचे हैं 1200 आवर्स बचे हैं, किसके लिए प्रोडक्ट एक्स के आवर्स है, मतलब इतने आवर्स रिमेनिंग बचे हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए। ओके, अब क्या है, जो ये आवर्स हैं, अब हमें क्या करना है डिमांड फुलफिल करनी है किसकी, डिवीजन बी की। डिवीजन बी कितने रिक्वायर कर रहा है 300 यूनिट कर रहा है, यूनिट को रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। तो 300 यूनिट उसको हमें करना फुलफिल करना है, तो डिमांड को फुलफिल करेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर जो हार्स अवेलेबल है एक्स के, तो ये हार्स अब इसको ना देखिए किसको देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो प्रॉफिट कहां पर हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है इसमें बाई में, तो इसीलिए क्या है इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वाले को इसमें टोटल बैलेंस कितना बचा है हार्स का 1200 यूनिट। ओके, और हम जब उसकी डिमांड फुलफिल करेंगे प्रोडक्ट बाई की जब डिमांड को फुलफिल करेंगे तो उसमें कितने हार्स की रिक्वायरमेंट होगी। देखो कितने यूनिट कितने चाहिए, उसमें यूनिट चाहिए 300 यूनिट चाहिए, और एक घंटे में कितने हाथ, मतलब एक यूनिट में कितने हाथ लग रहे हैं 4 आवर्स, तो टोटल हाथ कितने रिक्वायर है 1200। मतलब अगर डिवीजन बी की डिमांड को फुलफिल करना है तो इसके जो एक्स में 1200 यूनिट लग रहे हैं वो यूनिट किसे दे देना है, वो दे देने हैं डिवीजन बी को दे देना है वो यूनिट, ठीक है। ये यूनिट किसे दे देने हैं डिवीजन बी को, और जो इसको 1200 यूनिट्स मिले थे वो क्या उससे प्रोडक्ट हो गई नहीं, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट होना था, तो क्या हो गया, अब प्रॉफिट नहीं होगा ना, तो क्या होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जब हम एक प्रपोजल को एक दूसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, उससे हम जब दूसरे जो पहले से जो प्रॉफिट हो रहा था उसे हम क्या कर रहे हैं गिव अप कर रहे हैं, जो पहले को प्रॉफिट को जो गिव अप कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो पहले में जो हमें क्या प्रॉफिट होने वाला था उसे क्या कर रहे हैं गिव अप कर रहे हैं, तो उस प्रॉफिट को हम रिकवर किससे करेंगे, डिवीजन बी से करेंगे, तो क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस भी किया था अच्छे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और ये बोला था इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इस पर। ओके, सो ध्यान रखना है यहाँ पर। अब रिसोर्सेज क्या है लिमिटेड है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर अब क्या है ट्रांसफर यूनिट्स
ऑफ बाय 2 डिवीजन, ये डिवीजन है, डिवीजन बी। तो हार्स कितने लगेंगे? 300 यूनिट को ट्रांसफर कर रहे हैं और एक यूनिट में कितने हार्स लग रहे हैं? 4 हार्स एक यूनिट बनाने में। तो टोटल कितने हार्स लगेंगे? इतने। ठीक है। अब जो अवेलेबल थे प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, अब इसको क्या कर देगा? अब उस प्रोडक्शन को गिव कर देगा, तो उससे क्या हो जाएगा? लॉस होगा ना उससे। तो क्या है? लॉस ड्यू टू स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक्स को, प्रोडक्ट एक्स को क्या करना? स्टॉप करने से लॉस कितना आएगा? ठीक है। कितने यूनिट, कितने? देखो हार्स है 1200 हार्स है, 1200 हार्स है, और एक घंटे में कितना उसकी वो है कॉन्ट्रीब्यूशन पर हार्स कितना है? ये देखो हार्स पर हार्स कितना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट एक्स का? 5 रुपए है ना। तो क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया? ₹6000। इतने का लॉस होगा उससे। ओके। अब क्या करना है? अब इसी लॉस को किससे रिकवर करेंगे? डिवीजन बी से करेंगे। तो ये क्या है? डिवीजन बी वही क्या बन जाएगी जो हम रिकवर करेंगे किससे? डिवीजन बी से। वही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके। अब क्या करना है? कैलकुलेट ट्रांसफर प्राइस ऑफ ट्रांसफरिंग 300 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय। ठीक है। अब क्या इसमें क्या ऐड कर लो? वेरिएबल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है इसकी? वेरिएबल कॉस्ट है इसकी, देखने में वेरिएबल कॉस्ट बाय की कितनी है? 24। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है? देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऐड कर दो पर यूनिट। अपॉर्चुनिटी ये कितनी है? टोटल कितनी है यहाँ पर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई? 6000। ठीक है। 6000 इसको डिवाइड कितने करो? कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो? 300 यूनिट। तो क्या 300 यूनिट से डिवाइड कर दो। 300 यूनिट से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये यूनिट्स है। ओके। करोगे तो 20 आ गया। ओके। अब इसे ऐड करोगे, ऐड करने के बाद कितना आएगा? देखो 44 आ गया है। तो ट्रांसफर प्राइस कितना आ गया? ट्रांसफर प्राइस है 44 रुपीज पर यूनिट। ओके। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिखो, डू फास्ट। नाउ अब सेकेंड पॉइंट देखो। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? बी में देखो कितने, जब कितने 5600 आवर्स गिवन हो तब उस केस में कितना आएगा? ट्रांसफर प्राइस आएगा, वो निकालना है। ठीक है। ट्रांसफर प्राइस कितना आएगा? फिर उसमें देखो बी पॉइंट बी, व्हेन अवेलेबल hours are 5600 hours। ओके। अब इसमें निकालना है तो पहले वही निकाल दो। टोटल आवर्स कितने हैं? टोटल आवर्स है 5600 और लेस कर दो यूटिलाइज इन प्रोडक्ट जेड में कितने? 300। 2 में 2 कर दो तो कितना आ गया? 600। उसी तरह अब कर दो कितना? 300 यूनिट इसमें, और कितने जेड में? बाई में कितना? बाई में 500 इंटू में 2, यहाँ पर कर दो 2000। जब हम पूरे डिमांड को फुलफिल कर रहे थे तो कितने यूनिट से हमें कितने हार्स की जरूरत है? 5000 हार्स। अगर तीनों के एक्सटर्नल मार्केट की डिमांड फुलफिल करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर ये 5600 है तो ज्यादा है ना, 600 ज्यादा होगी। अब देखो अब इसकी भी कर दो प्रोडक्ट एक्स
प्रोडक्ट एक्स कितने हैं, प्रोडक्ट एक्स में 800 और डिमांड कितनी है इसकी, डिमांड है 800 एक्सटर्नल मार्केट की, और एक हाथ में 3 आवर्स लग रहे हैं, मतलब एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, 3 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया 2400। टोटल कितने आ गए, अब इसका डिवाइड कर दो इसमें तो बैलेंस आ जाएगा 600 आवर्स अवेलेबल, मतलब 600 एक्स्ट्रा आवर्स है, ठीक है। और हमें रिक्वायर्ड कितने आवर्स चाहिए, रिक्वायर्ड आवर्स टू fulfill डिमांड ऑफ डिवीजन बी। डिवीजन बी कितने हाथ चाहिए फुलफिल करने के लिए, डिवीजन बी के चाहिए, और डिवीजन बी के 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कितने हाथ के रिक्वायर है, 300। और प्रोडक्ट कौन से, प्रोडक्ट बाय ऑफ डिवीजन क्या, रिक्वायर्ड हार्स टू फुलफिल डिमांड ऑफ डिवीजन बी ऑफ प्रोडक्ट एक्स, ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्स नहीं प्रोडक्ट बाय, बाय कोई तो हम ट्रांसफर करना है, प्रोडक्ट बाय तो कितना का चाहिए उसमें, देखो 300 इंटू में 4 कितना हो गया 1200। लेकिन अवेलेबल आवर्स कितने हैं, बैलेंसिंग आवर्स कितने बचे हैं, एक्स्ट्रा जो हमारे पास बचे हुए हैं 600 आवर्स अवेलेबल आज कितने 600 रुपए, ओके 600 रुपए, 600 रुपए नहीं 600 हार्स है, 600 रुपए नहीं 600 हार्स, 600 हार्स है। तो इसको इसमें माइनस कर दो कितने बचे, बैलेंस हार्स कितने हैं 600, मतलब 600 और हार्स चाहिए टू फुलफिल डिमांड डिवीजन ऑफ बी की डिमांड जो प्रोडक्ट बाई की उसे फुलफिल करने के लिए, फुलफिल करने के लिए कितने हार्स चाहिए, 600 हार्स और रिक्वायर है, कितने रिक्वायर्ड हार्स, कितने 600 आवर्स, ठीक है 600 आवर्स रिक्वायर्ड है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको 600 आवर्स रिक्वायर्ड चाहिए, तो इसको किस में से लेंगे, प्रोडक्ट एक्स में से लेंगे, किस में से लेंगे, प्रोडक्ट एक्स में से लेंगे, ओके। और क्यों लेंगे, हमने ये समझा था ना रैंकिंग देखे, तो अब इसकी निकालने ट्रांसफर प्राइसिंग, अब ट्रांसफर प्राइसिंग निकालो, ट्रांसफर प्राइसिंग इस केस में, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहेगी, कितनी थी 24 रुपीज प्रोडक्ट बाई की, ठीक है। और प्लस करके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो जब ये कितने आवर्स को गिव अप कर रहा है, यहाँ से 600 आवर्स को, 600 आवर्स गिव अप करेगा, और उसकी 600 आवर्स और एक आवर्स की प्रॉफिट कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर कितना है, कॉन्ट्रीब्यूशन का है 5 है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन पर आवर 5 है। प्रोडक्ट एक्स डिवीजन बाई को कितने हार्स दे रहा है, 600 हार्स, ओके। और उसकी कितने कॉन्ट्रीब्यूशन पर हार्स कितनी है, 5 रुपीज है, ठीक है। और कितने यूनिट्स बनाने के लिए गिव अप कर रहा है, 300 यूनिट बनाने के लिए, तो 300 यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी, ओके। तो अब देखो करो 600 इंटू में 5 डिवाइड बाय 300 कितना आया 10, तो क्या आ गया ये आ गया ट्रांसफर प्राइस। अगर कितने 5600 यूनिट्स अवेलेबल, अब अगर 5600 आवर्स अवेलेबल है, तो उस केस में कितना ट्रांसफर प्राइस निकल के आएगा 34 रुपए, ओके। और उसमें कितना आया था, अगर 3800 हार्स अवेलेबल है, तो उस केस में कितना ट्रांसफर प्राइस निकल गया है 44 रुपए, ओके। और अगर इस क्वेश्चन में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है, केस ए में और केस बी में, तो क्या बताना है, उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी 20 रुपीज, और इसमें कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 10 रुपीज, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे, ओके। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इंपॉर्टेंट पता कितनी है, 5 स्टार, 5 स्टार के बराबर है। मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आप पूछते हैं वहां पर एग्जामिनेशन में, ओके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, तो इसे अच्छे से करना है, रिवाइज करनी है अच्छे से इसकी 2-3 बार, और वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे।
So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problems related to transfer pricing. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.